हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। तो जैसे कि हम लास्ट 3 क्लासेस हम अभी ले चुके हैं किससे रिलेटेड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से रिलेटेड। तो अब हम आज डिस्कस करेंगे जो थर्ड एग्जाम्पल है वो। अगर आपको कंबाइन वीडियो चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जाम्पल की तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म तो ऑलरेडी दी हुई है। वैसे तो हम स्टेटमेंट दी होती थी, स्टेटमेंट से अलजेब्रिक फॉर्म में इक्वेशंस निकालते थे, लेकिन अब हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें सिर्फ क्या करना है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म लिखनी है। तो मीन्स ज्योमेट्रिकल फॉर्म मीन्स ग्राफ बनाना है हमें। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट्स निकालने होते हैं, सॉल्यूशन निकालने होते हैं और फिर उन सॉल्यूशन से हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे इक्वेशंस। तो इक्वेशन क्या क्या दे रखी है हमें, x + 2y = -4 ये दे रखी है। एक दो रेल हैं, दो रेल ये ऐसी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल है, = 0। तो और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन दे रखी है 2x + 4y - 12 = 0। तो अब हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं दोनों इक्वेशंस के। ठीक है, टेबल की फॉर्म में। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ताकि हम पता लगा सकें कि जो ये हमारी ट्रेन है वो कैसे चल रही है, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जा रही हैं, पैरेलल चल रही हैं, या उसी पटरी पे वो चल रही है, उसी पे वो चल रही है। तो वो कैसे पता लगेगा हमें, वो पता लगेगा ग्राफ की हेल्प से। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे कंटेंट निकाल लेते हैं, किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए x y ये हम 4-5 वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो x + 2y यहाँ पे जो -4 है ये इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड में, अब हम क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड में लिख लेंगे, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम x की वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे, 0 1 2 3 4 और y की फाइंड आउट करते रहेंगे। तो जब x को 0 रखा यहाँ पे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो y = 2। जब हमने यहाँ पे 1 रखी तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, y = 3/2। जब हमने यहाँ पे 2 रखा तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2/2, तो मीन्स 1। जब हमने 3 रखी तो यहाँ पे हमारी जो y की वैल्यू है वो कितनी आएगी, तो 4 में से 3 गया 1, 1/2 आएगी, मीन्स 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास 4 है, तो जब हमने यहाँ पे 4 रखा तो हमारे पास कितनी आएगी, 4 में से 4 गया 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, अब हम इस टेबल जो हमने बना रखी है इसके अंदर हम y की वैल्यू लिख देते हैं। तो हमारे पास 2i, फिर 3/2i, फिर 1i, फिर 0.5i, फिर उसके बाद 0i। ऐसे ही अब हम जो हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन है उसका फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड लीनियर इक्वेशन के लिए हम टेबल बना लेते हैं पहले। ये बन गई हमारी यहाँ पे टेबल x y। ठीक है, और यहाँ पे हमने वैल्यूज़ के लिए 0 1 2 3 4। अब जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x + 4y, और यहाँ पे भी हम जो -12 है उसको राइट हैंड साइड में ले गए तो ये प्लस का 12 हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y = 12/4, तो ये 3 आएगी। ठीक है, 3 रख दिया हमने यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे 1 रखी तो ये कितनी आएगी, y = ये 12 में से 2 गया तो 10, 10/4, तो ये 2 5 जा और ये 2 2 जा, तो 5/2 आएगी। ठीक है, जब हमने 2 रखा तो ये कितना बन गया यहाँ पे 4, और जब 12 में से 4 गया तो 8, तो y की वैल्यू 8/4, तो मीन्स 2। ठीक है, जब हमने यहाँ पे 3 रखा तो ये 12 था, ये 2 3 जा 6, तो ये क्या होएगा, 12 में से 6 गया 6 बचेगा, तो यहाँ पे 4 जो y है y इक्वल आएगा 6/4 के, तो 2 2 जा और 2 3 जा और 2 2 जा, तो 3/2 आएगी, ये 3/2 आ गई। अब उसके बाद हमारी यहाँ पे वैल्यू आएगी, जब हमने यहाँ पे 4 रखा, 4y = 12,
तो 8 और 12 में से 8 गया तो 4 आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4y इज इक्वल टू 12 में से 8 गया 4, तो यहाँ पे बचेगा y इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू हमारे पास ऐसे आई है। तो अब हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस के ये पॉइंट आए थे फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो हम पहले जो इनिशियल पॉइंट है 0 2 वाला लिख देते हैं। तो 0 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो पॉइंट हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास ये लास्ट पॉइंट है 4 और 0। 4 और 0 का हमने ये पॉइंट ले लिया, 4 और 0, तो मीन्स x 4 है और y 0 है, तो ये पॉइंट आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मैच कर लेंगे। तो ये कर लेते हैं ड्रॉ इनको। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन के जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जैसे जब 0 था तो 3 आई, तो हमारे पास जब 0 है एक्स एक्सिस, तो y की वैल्यू कितनी आई 3, तो हमारे पास ये आ गई। और जब हमारे पास ये कितना है, ये हमारे पास 4 है, तो ये 1 आई, ठीक है। जब हमारे पास जो x है वो 4 है, तो वो 1 आएगा, तो ये 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये पॉइंट आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को मैच कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने दोनों पॉइंट को मैच यहाँ पे मिला दिया, तो हमारे पास ये ऐसी लाइन ने बनी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो रेल दे रखी हैं उनका जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग वो कैसे चलेंगी, पैरेलल चलेंगी, ठीक है। और उनकी कोई भी वैल्यू आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करी, तो वो कहीं रास्ते में मिलेंगी नहीं, तो वो क्या कर रही है, पैरेलल चल रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी अगर हम इन लीनियर इक्वेशंस की बात करें, तो यहाँ इन लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड एग्जाम्पल। तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, और सभी में तीनों में सेम काम ही था कि हमारे पास स्टेटमेंट गिवन होगी, स्टेटमेंट से अलजेब्रिक फॉर्म निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम उसका ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। तो यही 3 काम हमने सभी में किए हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ से स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना आ गया होगा, और फिर उसके जो इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं टेबुलर फॉर्म में, वो फाइंड आउट करने आ गए होंगे, और फिर हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है। तो ये तो सबसे ईजी पार्ट है, तो ये तो आता ही होगा आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपको उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।